Hi students, today's our topic is electric flux. Students, electric flux क्या होते हैं? जैसे suppose that I am taking one of the sheet. ये कोई भी एक sheet है like this और यहाँ से इस sheet में से बहुत सारी क्या है flux निकल रहे हैं. इलेक्ट्रिक करंट की जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज है वो क्या हो रही है, पासेज हो रही है. तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ force या line of force is a passing through of any sheets या area, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं. सपोज दैट यानी कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए एक सीट है और इसमें से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, पासेस हो रही है. तो जितने एरिया से हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है ये क्या डिनोट करता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एनी सीट, तो इट इज कॉल्ड इज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जितनी हमारे एरिया में जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक या फ्लक्स कहते हैं. स्टूडेंट्स, फ्लक्स में इसमें जैसे हमने सिंपल सा ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो, एक क्लोज सरफेस है. अब इस क्लोज सरफेस में से हमारी जो है बहुत सारी जो है आपकी जो इलेक्ट्रिक लाइनें जो है वो पासेज हो रही हैं. ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइनें पासेज हो रही हैं, तो हम बता सकते हैं कि इस क्लोज सरफेस में से कितनी फ्लक्स निकल रही हैं. इसमें से थ्री जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो रही हैं, पासेज हो रही हैं. लेकिन इसका जो नेट चार्जेस है होगा, इसका नेट चार्जेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या रहता है, एक पॉजिटिव रहता है और यहाँ पर जाने पर क्या होता है, निगेटिव हो जाता है. तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस को अगर हम ऐड करते हैं तो दोनों में इसका जो नेट चार्ज आ जाता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. तो किसी भी सीट से, किसी भी एरिया यानी सीट से या कोई भी मान लीजिए क्लोज सरफेस से पासिंग हो जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो पासेस होते हैं वही क्या कहलाती हैं, फ्लक्स कहलाती हैं. तो हाउ टू डिफाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको सिंपल सा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि count the number of electric field lines passes the area is called is a electric flux of flux कहते हैं. या इसी को हम दूसरी तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि amount of field interacted by an angle is called is a electric flux. मतलब जितने भी एरिया से जितनी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुजरती हैं या जाती हैं या निकलती हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. इसको हम इट इज डिनोटेड बाई फाई ई. इसे जो हम डिनोट करते हैं फाई ई से डिनोट करते हैं. स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर समझने की ये आपने नोट कर लिया होगा. अब जैसे मान लीजिए हम बहुत सारी सी फील्ड ले रहे हैं. अब देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई भी सीट है, ठीक है. अब ये कैसा लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर में है, तो इससे क्या है, फ्लक्स हमारी ये जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो पासेज हो रही है. तो हम इसमें काउंट कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रिक लाइन पासेज हो रही है, 3 हो रही है. तो इसकी जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, आपका जो है 3 होगा. ठीक है, इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. इसी को अगर हम मान लीजिए इसको लैंडस्केप में रखना है, ऐसे जैसे मान लीजिए इसको लैंडस्केप में रखते हैं, तो अब यहाँ पर देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पासेस नहीं होंगी, क्योंकि एक ऐसा आपका पोर्ट्रेट में है, यानी परपेंडिकुलर में है, तो लाइनें क्या हो रही हैं, पासेस हो रही हैं. लेकिन इससे कोई भी लाइनें पासेस नहीं होगी. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो क्या होंगी, जीरो होंगी. तो इसी तरह से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी यानी कह सकते हैं सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पासेस होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यदि इसे हम डिनोट किया जाता है
उसको फाई ई से डिनोट किया जाता है। अब देखिए इसका जो नोटेशन है हमने बता दिया, जनरली इसको जो नोटेशन किया जाता है यहाँ पर फाई ई इक्वल टू होता है ई वेक्टर इनटू ए वेक्टर। देखिए कैसे होता है ये, जैसे यहाँ पर कोई भी आपका सीट है, एरिया ऑफ सीट है, और यहाँ से क्या है ई ए हमारी इलेक्ट्रिक लाइन जो हो रही है वो पासेज हो रही है। अब जितने एरिया से हमारी जो है इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, एरिया है, वो पासेज होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो ये इतने एरिया से हमारा क्या हो रहा है, पासेज हो रहा है। तो इसका जो स्केलर या क्वांटिटी है, यानी स्केलर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, स्केलर होता है, उसका क्वांटिटी कैसे होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो जितने एरिया से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेज होती है, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। स्टूडेंट्स अब देखिए इसको हमने नोटेशन में बताया कि फाई इक्वल टू क्या होगा, ई वेक्टर इनटू ए वेक्टर। अब आपने जो 11th में पढ़ा होगा स्केलर वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट आपने पढ़ा है, तो इसको हम जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ई ए कॉस थीटा हो गया। अब देखिए इसमें ई ए कॉस थीटा का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई भी ये आपकी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये कोई भी एक सीट है। हमारी सीट कैसे रहे, स्लैंट में रखी हुई है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या है 30 डिग्री में है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि जो भी सीट, जो एरिया ऑफ वेक्टर होता है वो ऑलवेज टू परपेंडिकुलर। तो ए क्या हो जाएगा, ए पूरा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और 90 में 30 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पर थीटा हमारा जो होगा वो कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर गलती नहीं करेंगे कि इसको 30 डिग्री हमने लिखा है तो ये 30 डिग्री थीटा हो गया, क्योंकि जो देखिए सिंपल से समझिए, जैसे कोई भी ये आपको ऑब्जेक्ट है, अब ये इधर की ओर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ठीक है ना, तो एक भाई देखो ये कितना होगा, हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, 90 इधर हो गया, 90 इधर हो गया, ठीक है ना। तो जितने एरिया में स्लैंट है उतने एरिया को हम क्या करेंगे 90 से माइनस करेंगे, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू हो जाएगा। तो एक 60 डिग्री में जो आपका मैंने बैंड है 30 डिग्री में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक समझने की है कि जैसे मान लीजिए एक सीट है जिसमें हम 30 डिग्री एंगल है में रखा हुआ है, तो इसका हम अगर निकालना चाहें कि कितने एरिया में इंटीग्रेट, अगर उसकी वैल्यू को फाइंड करना है, तो जनरली हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर इनटू डी ए वेक्टर। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई भी क्लोज सरफेस है और ये कोई भी यहाँ पर आपको इस सरफेस में हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी पासेज हो रही है, तो भाई पूरा एरिया क्या है, ए है, और हम स्मॉल एरिया निकाल रहे हैं, डी ए ले रहे हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इनटू डी ए वेक्टर। डी ए इज डिनोटेड फॉर द स्मॉल एरिया, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ पर फाई इक्वल टू ई वेक्टर इनटू डी ए हो गया। दिस इज फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स। ये क्या है, ये फॉर्मूला है, फ्लक्स के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ ए फ्लक्स। अब देखिए जो फ्लक्स का जो सरफेस का जो फॉर्मूला होता है सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। सपोज दैट मान लीजिए कोई भी ओपन सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर फॉर ओपन सरफेस, ओपन सरफेस के लिए जो फ्लक्स का होता है यानी फाई इक्वल टू, या देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से भी डिनोट करते हैं, फाई ई भी ले लेते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, फाई भी लिख सकते हैं, फाई ई भी लिख सकते हैं। कुछ बुकों में फाई लिखा रहता है, कुछ बुकों में फाई भी लिखते हैं, तो कोई इसमें डजेंट मैटर, इस डिनोट करने का तरीका है। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, अब चूंकि ये सरफेस के लिए है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, और ये हो जाएगा ई वेक्टर इनटू डी ए वेक्टर। इसी को हम जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डी ए cos थीटा और क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के लिए यहाँ पर हम लेके चलते हैं फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा ई वेक्टर
इंटू डी ए वेक्टर, एक क्लोज सरफेस के लिए होगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ओपन सरफेस के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फ्लक्स निकालने के लिए, और क्लोज सरफेस के लिए इतना। तो देखिए यहाँ पर ये समझिए, जैसे फाई इक्वल टू हम अभी हम बताएंगे प्रोसेस में। तो देखिए इसको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई भी क्लोज सरफेस है, ठीक है, और यहाँ से क्या है फ्लक्स पासेज हो रही है, ये फ्लक्स निकल रही है, इंटर हो रही है, और यही क्या हो रही है बाहर हो रही है, ठीक है ना। तो देखिए इसका यहाँ पर इंटर हुई तो जैसे यानी प्लस क्यू माइनस क्यू दो तरह से होगा। तो जो फ्लक्स आपकी जो है बाहर की ओर निकलती है, जैसे बाहर की ओर जो निकलती है वो कहलाती हैं पॉजिटिव कहलाती हैं, पॉजिटिव फ्लक्स होता है। और जो इंटर होती हैं वो क्या होती हैं निगेटिव होती हैं। जो फ्लक्स बाहर की ओर निकलती हैं किसी भी चार्ज से वो कहलाती हैं वो पॉजिटिव चार्जेस होता है, और जो इंटर होती हैं अंदर की ओर आती हैं सरफेस में वो होती है निगेटिव चार्जेस, एक फ्लक्सेस होती है। तो इसका जो नेट चार्ज होगा, इसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्लोज सरफेस नेट चार्ज क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यदि क्लोज सरफेस में जितनी फ्लक्स इंटर होंगी उतनी ही क्या होंगी एग्जिट होगी, तो देन क्या होगा नेट फ्लक्स आर जीरो, उसका जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इनको नोट कर लीजिएगा, और इसके साथ में हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। वेट, अब हम देखिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए अगर हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये दो तरह की होती है। एक होती है पॉजिटिव फ्लक्स होता है, दूसरा होता है निगेटिव फ्लक्स होता है। देखिए नेगेटिव फ्लक्स और पॉजिटिव फ्लक्स समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये कोई भी प्लस क्यू चार्जेस है और ये क्या है माइनस क्यू है, ठीक है। ये अब यहाँ से देखिए जो फ्लक्स बाहर की ओर निकलती है, जो फ्लक्स बाहर की ओर निकलती है वो क्या होती है पॉजिटिव होती है, और जो फ्लक्स इंटर होती है, जो इंटर होती है वो फ्लक्स क्या होती है निगेटिव होती है, ठीक है। तो देखिए ये फ्लक्स क्या हो रही है, ये बाहर की ओर निकल रही है, चार्जेस से क्या रही है बाहर निकल रही है। तो ये क्या हो गई पॉजिटिव फ्लक्सेस हो गए, और जो इन साइड में हो रही हैं, जो अंदर की ओर आ रही हैं, वो क्या हो जाएंगी निगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या हो, ऐसे भी इसको हम थोड़ा सा और बनाना चाहें तो ऐसे, इसको भी ऐसे। तो जो फ्लक्स हमारी क्या हो रही है इंटर होती हैं वो क्या कहलाती हैं निगेटिव होती हैं, और जो बाहर की ओर निकलती हुई होती हैं किसी भी सरफेस से वो कहलाती हैं पॉजिटिव फ्लक्सेस कहलाती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस क्या होती हैं, ठीक है। और उसके टाइप्स क्या होते हैं पॉजिटिव, यानी किसी भी सरफेस से जो फ्लक्स निकलती हैं तो उसे हम पॉजिटिव चार्जेस कहते हैं, और जो इन साइड होती हैं जो अंदर की ओर आती हैं वो नेगेटिव फ्लक्सेस होती हैं। ये दो तरह की होती हैं पॉजिटिव फ्लक्सेस और नेगेटिव फ्लक्सेस होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें ये आपने नोट कर लिया होगा, इसकी डिफिनेशन आप बुक से लेती गई है, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सॉलिड एंगल क्या होता है थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसकी अब जरूरत होगी, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या होता है, देखिए किसी भी क्लोज सरफेस से, जैसे मान लीजिए कोई भी क्लोज सरफेस है और इसमें कोई भी इसके इन साइड में अंदर में कोई एक चार्जेस रखा हुआ है, ठीक है, और इस चार्ज के द्वारा यहाँ से बहुत सारी फ्लक्सें यहाँ पर से निकल रही हैं, ठीक है। तो इसमें कितना एक चार्जेस से इसके बीच की दूरी क्या है r, ठीक है। तो इसमें से इसका सॉलिड एंगल कितना होगा ये चीजें आपको, इसमें हम इसको ऐसे जनरली लिख सकते हैं द एंगल subtended by a surface at a point is called as solid angle, ठीक है ना।
तो द एंगल सबटेंडेड बाय अ सरफेस, द एंगल सबटेंडेड बाय अ सरफेस एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इज सॉलिड एंगल। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी ये एरिया हो गया, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर एक एंगल से एक इधर की हो जा रहा है, एक ये 5 हो गया, ठीक है। तो इसमें इसका सॉलिड एंगल को जनरली हम जो डिनोट करते हैं, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट या डी ओमेगा। देखिए यहाँ पर एंगल जो है ये डी ओमेगा हो गया, पूरा क्या हो गया, ओमेगा हो गया। तो यहाँ पर इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। सॉलिड एंगल को जो डिनोट किया जाता है वो ओमेगा से डिनोट किया जाता है। ये क्या है, ओमेगा, ओमेगा, ठीक है। इसमें ओमेगा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू होता है बिकॉज इट इज ए क्लोज सरफेस, तो डी ओमेगा, और यहाँ पर होता है इसका 5 cos थीटा ds अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको नोट करना है। देखिए यहाँ पर ds क्यों लिया गया, क्योंकि ये स्मॉल सरफेस है, स्मॉल सरफेस के लिए, और पूरा क्या है, सरफेस है, x होगा। तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, क्लोज सरफेस cos थीटा इनटू ds अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज यूज्ड ऑफ to verify of the Gaussian theorem. So it is a very important for you to learn the omega. It is denoted for the solid angle. Omega is equal to integration of closed d omega or closed integral any cos theta upon ds upon r square. Okay students. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज ए गॉस थ्योरम। स्टूडेंट कर्ल जो आपका कर्ल फ्रैडरिक गॉस ने एक थ्योरम दिया है जिसे हम गॉस थ्योरम के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए कोई भी क्लोज सरफेस है, देखिए ये कोई भी क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस में इसका जो नेट चार्जेस है, इसका क्या है, नेट चार्ज क्या है, क्यू है। तो कह रहा है कि किसी भी क्लोज सरफेस में अगर कोई भी नेट चार्जेस उसके प्रेजेंट इन द इनसाइड, उसके अंदर प्रेजेंट में क्या है, अंदर की ओर इसका नेट चार्ज क्या है, क्यू है। तो कह रहा है कि इसका जो नेट फ्लक्स होता है, जो इससे फ्लक्स निकलेंगी, तो कह रहा है कि 1/ε इनटू टाइम्स ऑफ नेट चार्जेस, यानी नेट चार्ज क्यू और जो आपकी क्लोज सरफेस है उसका 1/ε के क्या होता है, मल्टीपल होता है। कहने का मतलब ये है, तो देखिए जो कर्ल फ्रैडरिक गॉस थ्योरम, गॉस ने क्या बताया, पहले तो फर्स्ट यू लर्न हियर, रीड हियर, कह सकते हैं कि अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि गॉस थ्योरम होता क्या है। फर्स्ट यू स्टेटमेंट, द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, जैसे ये कोई भी एक क्लोज सरफेस है और कह रहा है कि इसका नेट फ्लक्स जो है any closed surface is 1/ε. 1/ε. Epsilon is a represent here in the permeability of the free spaces. यह फ्री permeability है, कहने का मतलब हमारा वैक्यूम और फ्री स्पेसेस में उसकी वैल्यू है। तो 1/ε टाइम्स ऑफ नेट चार्जेस, नेट चार्जेस के 1/ε टाइम्स के इक्वल होता है, अब क्या होता है, नेट फ्लक्स होता है प्रेजेंट इनसाइड दैट क्लोज सरफेस। ये किसने बताया, गॉस ने बताया। तो सपोज दैट अगर हम मान लेते हैं कि कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर ये कोई भी एक नेट चार्जेस जो है हमारा पास क्या है, क्यू है। तो कह रहा है कि इससे जो फ्लक्स निकलेंगी, तो कितनी होगी। तो फ्लक्स कह रहा है कि इसका जो नेट फ्लक्स होगा, जो इसका नेट फ्लक्स होगा वो नेट चार्ज के 1/ε के इक्वल होगा। एक किसने बताया, गॉस ने बताया। तो देखिए इस मैंने 5 क्या हो जाएगा, क्यू इंटू आई, या इसे लिख सकते हैं 5 क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये हमारा होता है गॉस थ्योरम। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करेंगे। इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। ये जनरली जो 5 कैरी मार्क्स में क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इसका वेरिफिकेशन अच्छे से पढ़ना है, इसके एप्लीकेशन अच्छे से पढ़ना है। इसी से एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो मतलब आपका 5 नंबर 5 नंबर आपको सॉलिड हो जाएगा। तो
समझ में आ गया गॉस थ्योरम क्या होता है। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड दैट क्लोज सरफेस। तो सपोज दैट यहाँ पर हमने मान लिया कि जो क्लोज सरफेस के अंदर क्या है, नेट चार्ज Q है, तो इस दिन क्या होगा, नेट फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा Q/1/एप्सिलॉन नॉट, where is epsilon naught is a represent here permeability of the free spaces। वैक्यूम और एयर में इसकी वैल्यू है, परमिटिविटी है। तो फाई इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि फाई इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं ये, क्योंकि ये देखिए ये क्या है, क्लोज सरफेस है। अब यहाँ पर क्या है, फ्लक्स, यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, फ्लक्स निकल रही है, फ्लक्स, ठीक है। तो एक इसमें एक एरिया से निकल रही है, ये पूरा एरिया क्या है, ऐसा है, ये कितना है, ds है, तो E वेक्टर इनटू क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। तो एरिया के लिए यहाँ पर dA भी ले सकते हैं, अगर हमने S लिया है, या मान लीजिए A ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना, S भी ले सकते हैं और dA ले लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसके इक्वल टू भी क्या होगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी क्लोज सरफेस में एरिया से जितनी भी, अगर उसके इनसाइड में कोई भी नेट चार्ज है, तो उससे निकलने वाला जो आपका जो फ्लक्स है वो क्या होता है, I = Q/एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज वेरीफाइड हियर। इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, वेरीफाइड करना है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो ओके स्टूडेंट्स, वेट। ओके स्टूडेंट्स, ये है गॉस थ्योरम का प्रूफ है, हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे। प्रूफ हमें करना है कि फाई इक्वल टू हमें लाना है Q/एप्सिलॉन नॉट। इसको हमें वेरीफाइड करना है कि जो नेट फ्लक्स है वो नेट चार्ज और 1/एप्सिलॉन के मल्टीपल होता है। तो स्टूडेंट्स, हाउ टू वेरीफाई, कैसे इसको वेरीफाई करते हैं, क्योंकि गॉस थ्योरम इसे जो है ओनली फॉर अप्लाइड फॉर द क्लोज सरफेस, ठीक है। ये ओपन सरफेस के लिए नहीं होता है, ये ध्यान रखिए, एक क्लोज सरफेस के लिए गॉस थ्योरम हमारा अप्लाइड होता है। तो लेट बी, हम यहाँ पर एक क्लोज सरफेस लेते हैं, ए इनसाइड द पॉइंट ऑफ द O एंड पुट ऑन द चार्ज प्लस Q, ठीक है, एट R डिस्टेंस। यहाँ पर R डिस्टेंस से जो है, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जहाँ से क्या है, हमारा जो है चार्ज के द्वारा इसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जा रही है। तो इस जो सरफेस में, ये टोटल सरफेस क्या है, S है, और ये स्मॉल सरफेस क्या हो गया, ds हो गया। तो इस सरफेस से होकर के जाने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो चीज़ें हमें क्या करना है, वेरीफाइड करना है। तो कैसे इसको पहले राइट करेंगे, थोड़ा सा आप नोट करें। सपोज अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट O, इनसाइड अ क्लोज सरफेस पॉइंट P lies on the small element ds of the closed surface, and let the intensity of electric field at point P is E then। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमें क्या पता है, अब चूंकि देखिए ये पूरे सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स क्या है, हमारा फाई है, फाई E है। अब हमें क्या करना है, इस स्मॉल एलिमेंट से होकर के जाने वाला हमें क्या नेट फ्लक्स बताना है। तो देखिए इसको हमने डी फाई किया लिया, स्मॉल एलिमेंट के लिए है, स्मॉल एलिमेंट के लिए जो नेट फ्लक्स होगा इन डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई वेक्टर इनटू ds। स्टूडेंट्स, हमने वहाँ पर dA लिया हुआ है उसमें फॉर्मूले में, तो आप ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर a भी ले सकते हैं, s भी ले सकते हैं। तो ई वेक्टर इनटू क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है, देखिए a क्या है, स्केलर क्वांटिटी में है, इसको हम जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ds cos थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा डी फाई। अब हमें पता है E क्या है, इट इज ए रिप्रेजेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी डी फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, यहाँ पर हो जाएगा यानी Q/r², और यहाँ पर हो जाएगा ds cos थीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्यों, यहाँ पर आप ये नोट कर सकते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 और Q/r²।
ई क्या है, आपको तो पता है कि क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 Q अपन r स्क्वायर ds cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा Q अपॉन, या यहाँ पर हो जाएगा Q को यहाँ ले लीजिए और ये हो जाएगा ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये यहाँ पर समझ लीजिए। तो d फाई इक्वल टू क्या होगा Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। स्टूडेंट्स अभी हमने सॉलिड एंगल इक्वल टू बताया कि d ओमेगा इक्वल टू क्या होता है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा d फाई इक्वल टू, ये जहाँ पर है ये पॉइंट में रख देंगे Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा d ओमेगा। ठीक है, अब देखिए हेंस द नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, यहाँ पर लिखेंगे देन नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। तो इसमें क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। तो ये क्या हो जाएगा फाई, यहाँ पर डी फाई की वैल्यू दे दीजिए Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, बाहर कर लीजिए Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा, ये क्या है डी ओमेगा। ठीक है, अब देखिए डी इसमें समझ लीजिएगा, यहाँ पर डी ओमेगा क्या है, एक सॉलिड एंगल है पूरे सरफेस का। तो ये क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा की जगह में क्या होगा 4 पाई, यहाँ पे लिख लीजिएगा डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई क्या होगा कैंसिल होगा। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा जो है क्या हो गया वेरीफाइड हो गया गॉस थ्योरम। आपने क्या लिया, पहले हमने एक स्मॉल एलिमेंट में हमने निकाला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर इनटू ds, ये ds को cos थीटा में कन्वर्ट किया, ये ds cos थीटा हुआ। अब चूंकि e क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमने सॉलिड एंगल बता दिया कि ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है और फिर हमने क्या कर दिया इसका इंटीग्रेशन कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा गॉस थ्योरम। स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन इज जो है आपकी एग्जाम में 5 कैरी मार्क्स में आता है, तो कहेगा राइट आपको स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स इसमें कुछ जो है एप्लीकेशन हटा दिए गए, 1-2 एप्लीकेशन आप पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।